नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अपनों को खोने का दर्द सबको होता है, चाहे वो माता पिता हों, चाहे भाई बहन, चाहे पति पत्नी या बच्चे, या फिर भविष्य के लिए सही मार्ग बताने वाला गुरु। सनातन रीति रिवाजों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इस वर्ष में इसकी शुरुआत हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन वर्तमान सामाजिक माहौल में हम तरह तरह की खबरें सुनते हैं। कोई अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है, कोई वृद्ध माता पिता को भोजन नहीं देता, कोई पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, तो कोई पत्नी अपने व्यवहार से अपने परिवार को बर्बाद कर देती है। कोई बच्चा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता। कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बर्बाद करने के लिए हर जतन करता है। कोई भूखे को खाना नहीं देता, लेकिन खाने को कूड़े में जरूर फेंक देता है। कोई कमजोर को दबाता है, तो कोई अपने घमंड में चूर हो जाता है। खैर, समाज में अब हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन सनातन से जुड़े हैं तो उन्हें पितृपक्ष तो करना ही होगा। तो आइए जानते हैं कि कब होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वाले का तर्पण अश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। तो आइए इस श्री कृष्ण भजन और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा प्रयागराज के महामंडलेश्वर डॉक्टर कन्हैयानंद प्रभु के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर वर्तमान परिवेश में पितृपक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जी हाँ, जिसकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल संग, जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जी हाँ, आप जिस परिवार के लिए, जिस बाल बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, एक दिन जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उस चिता को वही बच्चे आग लगाते हैं। लेकिन जब पलकों पर पर्दे पड़ जाते हैं, यानी जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो शायद सब रिश्ते नाते वहीं खत्म हो जाते हैं। बाबू, जो आपके पूर्वज खाते थे, जो पीते थे, वही खाओ पियो। बहुत से लोग कहते थे गाड़ी नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं। बिल्कुल लीजिए और कहिए, है मेरे पितरों, आप लोगों की उपस्थिति में मैं घर बनाने जा रहा हूं, मैं पूजा करने जा रहा हूं, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, है ना, जो भी करना हो, कपड़ा लेने जा रहा हूं, गहने लेने जा रहा हूं, जो भी करना चाहते हैं आप एकदम करिए बिना भय के। अरे बताइए, आप अपने पिता की पूजा करने जाएंगे, अपनी माता की पूजा करने जाएंगे, अपने दादा की पूजा करने जाएंगे, तो डर के जाएंगे क्या? नहीं ना, वहां भी बड़ा खूब बढ़िया सुंदर बन के जाएंगे अपने माता पिता की पूजा करने के लिए। और जब आपके माता पिता आपको सुंदर रूप में देखेंगे, प्रगतिशील देखेंगे, तो प्रसन्न होंगे ना। उसी तरह हमारे पूर्वज जब आपको प्रसन्न देखेंगे, प्रसन्न देखेंगे, प्रगतिशील देखेंगे, तो वो भी प्रसन्न होंगे और आप आशीर्वाद देंगे। हाँ, इतना है कि उनकी पूजन, यजन, हवन इत्यादि जो भी करना है आप घर में बैठ के करिए, गंगा के किनारे करिए, शिवालय में करिए, पीपल के वृक्ष के नीचे करिए, कहीं भी कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कर सकते हैं, पर बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े पकवान में ले आए, बड़े फूल, जो भी आपसे हो सकता है उससे अपने पूर्वजों की पूजा करें। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं।
पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाटे मिट जाते हैं। जी हाँ, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप इस समाज में हैं, अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं, तो आप सबके साथ हैं। लेकिन एक दिन आता है जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो आपसे पिंड छुड़ाने की कोशिश भी खूब की जाती है। हूं कि कपड़ा सुंदर पहनना, खूब बढ़िया से उनका पूजा, अपने रूप रंग को बना के जाना, एकदम सुंदर बन के जाना, तीज के त्योहार के रूप में जाना, और अपने पूर्वजों से कहना कि आपका पुत्र, आपकी बेटी, आपका बेटा, जो भी आपके रिश्ते उनसे हैं, प्रार्थना करना बड़े प्यार से। देखिए, हमारे पूर्वज, पितृ वही ना, हमारे पूर्वज जिनके याद में हमने मूर्तियां बना दी, स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया। ये क्या है? पितरों की तो पूजा ही है ना, उनके नाम को हम जीवित रखना चाहते हैं। वही पितर हमारे हैं जो हमारे बीच में कभी थे। उनका प्रेम, उनका ज्ञान, उनके मार्गदर्शन से आज हम इतनी बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। उनको खुश करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यह पितृ विसर्जन श्राद्ध का पाठ पूजा हम लोग करते हैं। श्रद्धा से की हुई पूजा, श्रद्धा से किया हुआ समर्पण ही श्राद्ध है। जीते जी दो समय का भोजन, जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो ना कराते हैं, मर जाने पर काग बुलाकर रुच रुच उसे जिमाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाटे मिट जाते हैं। जी हाँ, जब इंसान जिंदा रहता है तो वो अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसे दो वक्त का भोजन नहीं दे पाता, वो अपने ऐसो आराम में खोया रहता है। ऐसी कई खबरें हमने सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। लेकिन जब वही अपने इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो काग को बुलाकर उसे भोजन कराया जाता है ताकि उनकी प्रेतात्मा को शांति मिले। इस पूजा के लिए सबसे अच्छी वस्तु जो आपके पितृ लोग खाना खाते पीते थे, जो आपके दादा दादी, नाना नानी, या आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका चाचा, जो भी रिश्ते आपके साथ संबंध रखते हो, उनको जो भी भोजन पसंद था उस भोजन को आप दीजिए। और देना कैसे है? 3 जगह अग्नि प्रज्वलित करें, जैसे हम हवन करते हैं। उन अग्नि में घी, शहद, दूध, दही, खीर इत्यादि रखिए, और एक में सब्जी, पूड़ी इत्यादि रखिए, और जो भी आपके पितरों को पसंद वो रखिए। उनसे आवाहन करिए, हे मेरे पितरों, यह आपका भोजन है। राजसी, तामसी, सात्विक पित्र आपके अपना भोजन ग्रहण करें और हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें, धन दौलत, मान सम्मान प्रदान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जब तक इंसान इस धरती पर जिंदा है, उसके अंदर प्राण है, तब तक उसके अपनों को उसकी चिंता रहती है। वो चिंता करते हैं कि वो कहाँ है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो वापस इस दुनिया में ना आए, इसके लिए हर जतन किया जाता है। कि ये पूजा, जो पितरों की पूजा है, 12 से 4 का समय सबसे अच्छा है, जिसमें 12 से 2 का समय दोपहर का सबसे उचित है। और किसी की आवश्यकता नहीं, स्वयं पूजा करिए आप अपने पितरों की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। आप भोजन घर में बनवाइए या बाजार से लाइए, अगर आप बना नहीं सकते बाजार से लाएं आप, और अपने पूर्वजों को पूरी श्रद्धा के साथ आवाहन करिए कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पितरदेव, आइए आप लोग अपना अपना भोजन ग्रहण करें, प्रार्थना करिए। प्रार्थना, ध्यान में ही शक्ति है, सम्मान देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये चीजें आप खुद ही कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा मैं आपको बता देता, ओम श्री सर्व पितृ दोष निवारण क्लेश हन सुख शांति देहु फट स्वाहा, ये मंत्र भी आपको बता दे रहा हूं मैं। और प्रार्थना करिए अपने पितरों की पूजा के लिए, बुलाइए उनको, आवाहन करिए।
मैं 100% कह देता हूं कि जो यह 16 दिन अपने पितरों की पूजा करेगा वह जीवन उसका सुखमय रहेगा। देखिए, खांसी बुखार जुकाम थोड़ी बहुत तो सबको आते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना, पर सुखमय जीवन रहेगा। नातों की क्षणभंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं। उन नातों का मोह न कर जो दुर्लभ तुझे बनाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। उन लोगों की पूजा जरूर आप करें जो आपके गुरुजन हैं, जिन्होंने आपको शिक्षा दिया है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं धन दिया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको बल दिया है और वो आपके बीच में नहीं है। उन पूर्वजों को भी आप जरूर पूजिए। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर। मजबूर वो कितना हो गया।